कितने साधारण व्यक्ति हैं वो। तो सब झूठ बोलते हैं जी, कोई साधारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबका कार्यक्रम होता है। एक 5 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए तो उनका आपत्ति आ जाती है। और वक्फ बोर्ड पहले से चली आ रही है, वो बता क्या सुविधा कर रहे हैं। अब पता नहीं जी वो क्या गरीब थे या नहीं थे, चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे। अब ये तो दुनिया बोल रही है कि चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए, ये बन गए, वो बन गए। आपको यकीन नहीं? अपमान ज़्यादा मिला, सम्मान कम मिला। सब कुछ बेच दिया इसने, क्या छोड़ा इसने, देश बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए कि क्या बचा हुआ था। महंगाई इतनी, सिलेंडर 50 रुपये और बढ़ा दिए। और मुसलमान इतना भला करता, 2 घंटे नमाज तो पढ़ने नहीं देते जुम्मा की, ये क्या भला करेंगे बताओ आप। जो खुद तथाकथित कभी चाय बेचा करते थे वो आज पंचर बनाने वालों का अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दरअसल पीएम मोदी अपने नए कानून वक्फ को लेकर बढ़ाई कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे, लेकिन अपमान कर डाला मुसलमानों का। 11 साल बाद पीएम मोदी को मुसलमानों की याद आई, उनकी बदहाली का जिक्र किया, लेकिन अपमान करते हुए पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर वक्फ में सही तरीके से काम होता तो मुसलमान पंचर ना बनाता। अब ऐसे में इस बयान की चारों ओर निंदा की जा रही है कि आखिर पीएम मोदी जो खुद चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं देश के, वो पंचर वालों को इस निगाहों से कैसे देख सकते हैं, धिक्कार कैसे सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो उनकी भी बराबर है। पंचर बनाते हैं तो नेताओं से लेकर आम जनता तक की पंचर यही लोग बनाते हैं। राह चलते अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो यही लोग वो पंचर बनाते हैं। और ऐसे में हमने सोचा कि 4 PM की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरे, पंचर की दुकान पर जाए और ये जाने पड़ताल करे कि क्या पंचर बनाने वाला केवल मुसलमान है और क्या पंचर बनाने वाला सम्मान का हकदार नहीं है, और क्या पंचर बनाने वाले की जो लाइफ है, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उनकी वो कैसी होती है, इस बारे में भी जानकारी ले। चलिए, तो मैं एक दुकान पर आ चुकी हूँ। पीछे आपको लिख रहा होगा पीरू भाई की ये दुकान है, जहाँ पर सभी प्रकार के जो टायर होते हैं, जो गाड़ियों के ट्यूब्स होते हैं, रिपेयर की जाती है और पंचर बनाया जाता है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। अब इस बयान को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहन नाम है। मोहन जी, मोहन जी, आप यहाँ काम करते हैं? दुकान आप? ये मेरी दुकान है, लड़के काम करते हैं। अच्छा, आप ही की दुकान है। कितनी पुरानी ये लगभग दुकान होगी? कम से कम 30 के आसपास। 30 के आसपास। और यहाँ जो काम करते हैं वो मिक्स लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम, या सिर्फ कुछ एक ही धर्म के लोग? एक ही धर्म के हैं, हिंदू लोग काम करते हैं। 30 साल पुरानी ये दुकान है। जब आप यहाँ पंचर बनाते हैं, कोई ठीक करवाने आता है गाड़ी, तो वो किसी एक ही धर्म से आता है, सब लोग आते हैं? सब धर्म से आते हैं। सब धर्म से आते हैं। 30 साल की जिंदगी आपकी कैसी रही? सम्मान कितना मिल पाया, अपमान कितना हुआ? अपमान ज़्यादा मिला, सम्मान कम मिला। और ये जो अपमान मिला, ये लोकल लोगों से, आम व्यक्तियों से, नेताओं से? हर किसी से मिला है, लोकल से भी, आम से, बड़े आदमियों से भी। मेहनत तो बराबर होती है, आप मेहनत बराबर। सम्मान क्यों नहीं मिल पाता? सम्मान ऐसे ही नहीं मिल पाता जी, गरीब आदमी है इस वजह से। गरीब आदमी। लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से बयान देते हैं कि पंचर बनाने वाले हैं, इस बयान का क्या मायना है, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? मोदी से क्या कहना चाहते हैं, ये तो बस बेकार आदमी है, कुछ समझ में नहीं आया हमारा। वो मोदी जी समझ नहीं आए, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, बस इससे आगे तो और कुछ आता नहीं है मुझे। साधारण व्यक्ति चाय बेचा करते थे, देश के लिए समर्पित हो गए, कह रहे मैं देश सेवा में पूरा जीवन बिताऊंगा। तो कितने साधारण व्यक्ति हैं वो? वो सब झूठ बोलते हैं जी, कोई साधारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबने अपना अपना वो बना रखा है बस। यहाँ तो गरीब आदमी पिस रहा है और पिसता आएगा आगे तक। मोदी राज में भी जी, मोदी जी तो सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सबको सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या सम्मान के, अभी इतना बड़ा वो इन्होंने बोला था कि आम आदमी, आम लेडीज़ों को ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, किसी को कुछ नहीं। और दुनिया भर का बिजली का बिल आने लग गया, सारी चीज़ें परेशान तो हो रही है आम आदमी अच्छा, पार्टी। एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं जो वक्फ कानून है, अगर वो ठीक से काम करता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते, लेकिन अब तो मोहन जी हैं, मोहन का उत्थान क्यों नहीं हो पाया, उनके लिए काम क्यों नहीं हो पाया? वो भी पंचर बना रहा है, मुसलमान व्यक्ति भी पंचर बना रहा है। मेहनत तो सारे कर रहे हैं जी, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन वो एक नज़रों से नहीं देखते। तो मोदी जी की नज़र में पंचर वालों का सम्मान नहीं है कुछ भी? वो तो खुद चाय बेचते थे, खुद बताते मैं गरीब हूँ। अब पता नहीं जी वो क्या गरीब थे या नहीं थे, चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे। अब ये तो दुनिया बोल रही है कि चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए, ये बन गए, वो बन गए। आपको यकीन नहीं है? नहीं।
कितना 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में कोई वादा ऐसा हो जो मोदी जी ने पूरा किया हो? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा नहीं। अच्छा, जीवन कैसा होता है आप लोगों का, मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि जब मोदी जी पंचर वालों कहकर बोल रहे हैं तो ये अपमान लगा मुझे भी। कितनी मुश्किल से आप ये जीवन जीते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितनी आमदनी दिन होती है? रात हथौड़े चलाते हैं जी यहाँ, दिन रात हथौड़े चलाते हैं, चोट भी लगती है, सारे काम होते हैं, फिर भी हमें तो जो मर्जी जैसे मर्जी बोल जाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो सबकी नज़रों में एक बराबर तो है नहीं। कोई अच्छा आदमी भी आ जाता है, कोई बड़ाई कर जाता है, एक अच्छा आता तो चार बुराई करने वाला आता है बस। लेकिन मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचना एक रोजगार है, तो फिर पंचर बनाना भी तो रोजगार है, बल्कि रोजगार नहीं सेवा भी है। पंचर वाला किसी से भीख थोड़ी मांग रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, 2 पैसे कमा रहा है। फिर उनको सम्मान क्यों नहीं? वो भी पीएम मोदी भी नहीं दे रहे सम्मान। सम्मान तो इस टाइम किसी को भी नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी को वैसे ही नहीं मिल रहा सम्मान, मोदी राज में चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि गरीबों की सरकार बताई जाती है और आप कह रहे गरीबों को सम्मान। सुनता कौन है से? मोदी जी। कोई नहीं सुनता। एक छोटे ऑफिस में नहीं सुनता गरीब की कहीं, वो तो मोदी जी हैं। एक जो छोटे ऑफिस में जाओ, किसी कार के लिए किसी की वजह से एक इलेक्शन जैसे एक कागज़ में मोहर लगा दो, स्टैम्प लगा दो, कुछ लगा दो, कल आना परसों आना। हॉस्पिटलों में लाइन इतनी लगवा देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो कहाँ सुन रहे हैं गरीबों? इसी भ्रष्टाचार को तो खत्म कर रहे हैं मोदी जी, जो लंबी लाइनें होती हैं घूस को। मैंने खुद एक स्कूटी खरीदी थी, 1.5 साल हुआ है, 1 साल अंडर वारंटी में सर्विस सेंटर पड़ी है। कंपनी वाले कह रहे हैं पंप खराब है, पैसे लगेंगे। अंडर वारंटी के काय के पैसे? उधर से होंडा, उधर सर्विस सेंटर में है गाड़ी। गरीब है इसीलिए नहीं कुछ कह सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तो सुबह से अब देखिए गर्मी आ गई है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप भी तो पूरे दिन मेहनत करते हैं, पसीने बहाएंगे और दूसरों की स्कूटी या कार ठीक करेंगे, फिर आपको उस सम्मान वाली निगाहों से क्यों नहीं देखा जाता? ये तो आदमी का अपना अपना विचार होता है, ये तो आदमी का विचार होना चाहिए ना कि किसी को क्या किस नज़र से देख रहा है वो। और अगर देश के प्रधानमंत्री भी इसी नज़र से देखें कि उनको धुतकार रहे हैं तो वैल्यू क्या है? अभी आम आदमी तो वैसे नहीं है, कुछ टाइम हो रहा है, अगर ये सरकार चलती रहेगी तो आम आदमी खत्म है। आपका नाम क्या है सर? मेरा राजू। राजू। अच्छा, ये ठीक है। तो मुझे बताइए सर कि क्या जो मैकेनिक हैं जो पंचर बनाते हैं उनका भी कोई धर्म होता है? हिंदू मुसलमान देखा जाता सब है? होते हैं, हर कास्ट का आदमी है, हर कास्ट का आदमी है। पीछे पूरी मार्केट है, वहाँ देखें आप, मिक्स है। और जो ठीक कराने आते हैं क्या उनसे पहले पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं? नहीं, काम करते हैं सिर्फ, मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे मेहनत करने आए तो मेहनत ही करेंगे ना, अगर किसी से काज पूछने लगे तो काम क्या करेंगे हम? लेकिन सीएम योगी जी कहते हैं कि नाम लिख दीजिए अपने बोर्ड पर कि किसकी दुकान है, मुसलमान की है, हिंदू की, ऐसे पहचान करवा रहे हैं वो। तो उससे क्या होगा? पहचान करने से फिर हिंदू टपका या मुसलमान टपका गिर जाएगा, मोमडन ने काम धर्म नहीं भ्रष्ट करेगा। नहीं होगा। धर्म भ्रष्ट क्या है इसमें? पंचायत में क्या धर्म भ्रष्ट है? कोई मांस मच्छी है ये, जी। या खाना है, होटल है, ये तो काम है ना। यही सवाल तो जनता कर रही है कि फिर क्यों पहचान कराई जा रही है पंचर वालों की? उसके लिए मैम क्या कर सकते हैं? ये कितने का लगभग बनता होगा ये पंचर जब हो जाता है? 40 रुपये। और कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है? आधा घंटा 20 मिनट। आधा घंटे की 50 रुपये, पसीना दिन भर का गर्मी का, फिर भी बोला जा रहा है कि पंचर बनाते हैं। और पंचर नहीं बनाएंगे, जो काम है कोई और बनाएगा। पकोड़े तलिए ना, वो रोजगार मोदी जी उसकी बड़ी तारीफें करते हैं कि पकोड़े तलने चाहिए। सारी दुकानें पकड़ हो जाएगी तो खाएगा वो, करेगा कौन? बाकी हम ये सर्विस सेंटर में जाएंगी गाड़ियाँ, सर्विस सेंटर वाले यहाँ से टोचन करके ले आएंगे, 1000 रुपये सर्विस सेंटर वाले लेगा, कस्टमर पे किसी गरीब आदमी पे 1000 रुपये जमा देगा। अंकल ठीक कराने आए थे? हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीराम फौजी है। हरीराम जी, बाइक में क्या दिक्कत हो गई थी? हमारी बीमार हो गई थी मैडम। बीमार हो गई थी? हाँ, इसीलिए सुधराने के डॉक्टर के पास आए थे मैडम। ये डॉक्टर हैं, देखिए मान सम्मान आपने दिया इनको। देखो मैडम जी, ये जो काम करने वाले को चाहे वो डॉक्टर कह दे, इंजीनियर कह दे, इनकी जो क्वालिटी है, जो उनका काम है, जो वो काम ही बता रहा है। हमें परेशानी, हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई तो इसलिए इनके पास दिखाने ले आए, उन्होंने तुरंत काम मेरा कर दिया, इनके बहुत आभारी है। समय के मुताबिक कम समय में हमारा जल्दी काम हो गया, तो हमारे ये इंजीनियर साहब ने बहुत जल्दी काम कर दिया। इंजीनियर डॉक्टर कह दिया और आपने कहा कि इसका इलाज उन्होंने ही किया, बस, लेकिन बस। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सम्मान देते पंचर वालों को? सबका सम्मान, सबका वो करते हैं विकास, सबका वो जो वो प्रधानमंत्री। कह रहे हैं कि पंचर ना बनाता। पंचर क्यों नहीं बना? रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी मैडम? ये गरीब आदमी है, गरीब के लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा बेचारे कहाँ भूखे बच्चे जाएंगे? गरीब आदमी है, कोई 2 पैसे देने वाला है?
बैठने में कोई देगा? मोदी साहब ने तो बोल दिया कि ये काम करो, ये काम करो। हर आदमी नहीं कर सकता है। जो इनके अंदर कला है वो तो कला दिखाएंगे। जो कला इनके अंदर वो दिखाए, पंचर हो या कुछ भी हो रहे, अपना गरीबी अपना पेट पाल रहे, बच्चों का निर्वाह करने के लिए आदमी कहाँ से क्या नहीं करता है। आज ये पंचर जोड़े, कल दुकान हो जाएगी, पढ़े और बढ़े जाएंगे, इसी से बच्चे पढ़ाएंगे या मास्टर बन जाएंगे। जी। चाय बेचना सम्मान है। मोदी जी खूब बताते हैं कि मैं चाय बेचा करते थे, आंखों से आंसू भी निकाल लेते हैं, लेकिन पंचर बनाने वालों का जीवन उनको एहसास नहीं है कि कितना दर्ददायक। चाय के साथ चाय भी बेची है। चाय मतलब समझे, जो चाय से बड़े धीरे धीरे बड़े हो गए, अब चाहने वाले हो गए हैं। चाय की जगह चाहने वाले हो। मोदी साहब पहले चाय बेचते थे, उनको इतने चाहने वाले हो गए हैं। पंचर वाले आज जोड़ रहे हैं, इनकी चाइना हो जाएगी, ये भी बड़े आदमी हो जाएंगे, इनके बच्चे मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कौन इनका उत्थान मेहनत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं अपने बच्चों गरीबी देख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उसी से इनका वो। इनकी मेहनत को तो देखा ही नहीं जा रहा, वो मान सम्मान मिला ही नहीं रहा। कहा जा रहा है कि पंचर बनाते हैं। अरे जैसे किसान का कोई पता नहीं है कि कैसे बोया जाता है, कैसे क्या है, इनको किसी आदमी को पता ही नहीं है पंचर कैसे लगाया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे उनका मेंटेनेंस करा। इस समय ग्राहक को खुश करने के लिए अपना तन मन भी लगा देते हैं। किसी तरह दो पैसे के लिए हर आदमी उम्मीद करता है। डॉक्टर का जिक्र किया, जैसे आप कह रहे हैं कि बीमारी हो गई थी, डॉक्टर के पास आए। ऐसे सरकार को भी कोई बीमारी होती है और उसका इलाज जनता क्यों नहीं करती? बीमारी का सभी बीमार आए हैं यहाँ पर। कौन वो है डॉक्टर? बताओ। बीमारी सभी को है, किसी को पैसे की बीमारी, कोई शरीर में बीमारी, कोई दिक्कत आ रही। मैडम सत्ता की बीमारी मैडम ये तो आप ही बता सकती है। सत्ता सभी को, सत्ता कुर्सी को कितनी जरूरत है? क्या जनता डॉक्टर बनेगी, इलाज करेगी? जनता ही तो, पर जनता तो सरकार, ये डॉक्टर क्यों जनता ने सरकार बनाई है। अगर जनता चाहे जो कुछ ज्या चाहे वो कर सकती है मैडम। गरीबी आदमी को मसीहा, जनता की मसीहा तो कुर्सी है, कुर्सी के पीछे सब भाग रहे हैं। तो क्या मोदी जी को ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए? मोदी बिल्कुल अपना, मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से, हम गरीब आदमी अपने बच्चे बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये रोजगार है और इधर देखिए यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है। कौन बताएगा सर क्या हो रहा है इसमें? मैकेनिक का काम है, वो देख रहा हूँ, भैया काम हो रहा है। अच्छा, ये भैया इनकी खराब हो गई गाड़ी भी। और भी लोग हैं जो ये बात करें, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? एमडी साहिल। क्या? साहिल नाम है। अच्छा, मुसलमान युवा जिनकी बात मोदी जी कर रहे हैं, आजकल बहुत फिक्र कर रहे हैं मोदी जी मुसलमानों। मोदी जी तो है ये, मोदी जी तारीफ करने में आगे। मोदी जी कह रहे हैं भैया कि अगर वक्फ कानून जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होता तो आज आप ये काम नहीं कर रहे होते, आपका उत्थान हो जाता। खोल के मेरे पसीने निकल रहा है। मोदी जी तो ऐसी ही ढीला कर दिए मैडम। मोदी जी के भी तो पसीने आते हैं, 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए। पसीने निकाल गद्दे पे बैठे हुए हैं, मैं तो रोड पे बैठे हूँ। रोड पर बैठे तो देखो क्या है। ये विकास मोदी जी का अपना हुआ, आम जनता का नहीं। आम जनता का रहता तो ये हाल नहीं होता। तो इसी के लिए तो लड़ रहे हैं मोदी जी की मुझे बराबरी का सम्मान। मोदी जी पूरे सब बेच दी। अरे सब कुछ बेच दिया इसने, क्या छोड़ा इसने? देश बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, कि क्या बचा हुआ था? महंगाई इतनी है, सिलेंडर 50 रुपये और बढ़ा दिए। और मुसलमान इतना भला करता, 2 मिनट नमाज तो पढ़ने नहीं देते जुम्मा की। ये क्या भला करेंगे बताओ आप? वो तो व्यवस्था को कायम रखने के लिए कहा जाता है ना कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो। टारगेट करना है इनको, और करना है क्या है? हिंदू मुस्लिम कराना है, हिंदू मुस्लिम कराना, भाईचारा खत्म करना, और कुछ नहीं करना है। तो अब जो पंचर की दुकान हो या फिर समोसे बेचने की दुकान हो, उसमें हिंदू मुसलमान किया जाएगा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, वो तो खुद करवा रहे, कोई नहीं करता। हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते, लेकिन मिलने रहने देते लोग। राजनीति कैसी है? अच्छा देखिए, मैं एक बारी दिखा दूँ सर का, माफ़ कीजिएगा, गलत मत लीजिएगा, ये मेहनत का श्लोक होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। आप भी पंचर ही बनाते हैं सर, इसी दुकान में काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर पे एक्ट 10 साल की सजा बोल रखी है, जुर्माना कर रखा है। गलती से कोई मारता है, चीटी में नहीं मारता, फिर बताओ क्या सुविधा कर रहे हैं? ड्राइवर तो रीढ़ की हड्डी है मैम। अगर ड्राइवर अपने घर पे सारा बैठ जाना, सरकार घुटने टेक दे पूरा, लेकिन ड्राइवर में एकता नहीं है। ड्राइवर से पुलिस की गाड़ी चलती है, ड्राइवर से सब कुछ चलता है, जहाज ड्राइवर चलता है। महकमों की गाड़ियां भी ड्राइवर ही चलाते हैं, शासन प्रशासन की गाड़ियां भी यही ड्राइवर चलाते हैं। ड्राइवर भी रेल को ड्राइवर चलाता है, जहाज को चलाता है, एम्बुलेंस चलाता है, फौजी गाड़ी चलाता है, पुलिस की गाड़ी चलाता है। बताओ, ड्राइवर के लिए सुविधा है? ड्राइवर पिट रहा कुट रहा है और उसको कोई सुविधा नहीं है। अगर ड्राइवर कोई गलती से हट भी गई, पिट रहा है, अगर छोड़ कर बग गया तो सजा। तो कानून लेकर आते हैं ना मोदी सरकार, ड्राइवरों के लिए भी कानून लेकर लाएंगे मैम। अब किसी भाई और से बात कर लो। अच्छा, आप क्यों लगता है आपको कि हर चीज में अब हिंदू मुसलमान हो रहा है? तो मैम, और तुमने नहीं दिख रहा, आप पढ़ी लिखी हो बेटी, आप नहीं पढ़ी लिखी होगा, आपको मालूम नहीं है। सिवाय मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है और किसी को करा भी जा रहा है। लेकिन मोदी जी कल तो लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि तुष्टीकरण किया है। उनको तो जुमला है,
वो तो जुमला है बेटे। लेकिन मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है पुरानी सरकारों ने, आज तो नहीं, मोदी सुनो मेरी सरकार बात। मजबूत बना रही है। सुनो मेरे, हर धर्म के रोड पे हर कार्यक्रम होता है, सबका कार्यक्रम होता है। एक 5 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए तो उनका आपत्ति आ जाती है। और वक्फ बोर्ड पहले से चली आ रही है, वो बता क्या सुविधा कर रहे हैं। तो वो यही तो बता रहे हैं ना कि अगर वक्फ बोर्ड सही काम करता तो आज ये युवा मुस्लिम पंचर नहीं बनाता। बेटे हम हिंदू कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान तुम्हारा कराओ, हमें नौकरी मत दो, हम जब भी कमा खाएंगे, जब भी मुसलमान मेहनत कमा कश लो। खाएगा, मेहनत कमा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार तो दो, किसी को दो, हिंदू भाई को दो रोजगार तो दो, किसी को नौकरी तो लगाओ। हम कह रहे मुसलमान मत, हिंदू भाई को नौकरी दे दो तो सही, किसी को नौकरी दे रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये जब विवाद हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता ही कह रहे हैं सर कि देखिए मोदी सरकार में कितने मजबूत काम किए गए हैं, हर योजना का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है। अब दिल्ली सरकार आई है, पता लगे कितना लाभ होएगा सबको, सबकी टिकट बंद हो जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ महंगा, सिलेंडर 50 रुपये और बढ़ेंगे, 1500 जाएगा सिलेंडर, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन ये मुद्दे गायब है। मुद्दा है पंचर वाले, मुद्दा है मीट की दुकान बंद कराने का, मुद्दा कई है देश के अंदर असल मुद्दों को छोड़कर। भैया क्या नाम है आपका? समीर, समीर नाम है। क्या कर रहे हैं आप? इसमें वायरिंग की दिक्कत आ रही है, वायरिंग चेक कर रहे हैं। तो आप उधर दिखाइएगा, कैमरा पर्सन से बोलते हो। देखिए हाथ बिल्कुल काले हुए पड़े हैं क्योंकक्योंकि ये काम कर रहे हैं और मेहनत कश लोग हैं। बड़ी गर्मी में आप लोग काम करते हैं मेहनत से। बहुत ज़्यादा गर्मी से। लेकिन क्या इस मेहनत का मेहनताना मिल पाता है? हाँ, मिल ही आता है, नॉर्मल खर्चा तो चल ही जाता है अच्छा खासा काम होने के बाद। और इज्जत मिल पाती है? इज्जत भी दे ही देते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई लोग आया तो जो इज्जत दे देते, वरना कोई लोग नहीं। लेकिन मोदी जी ने अब कसम खाई है कि मैं इन लोगों को इज्जत दिलाऊंगा, इसलिए पंचर का काम छोड़ दीजिए, अब बड़े बड़े काम कीजिए, पकोड़े तलिए। ऐसे कैसे मैम, पकौड़े तल लेंगे हम, इसमें फिलहाल तो चल जा रहा है हमारा, तो इसीलिए। और पकौड़े तलने से कौन सी इज्जत मिल जाएगी उसमें भी मैम? पकौड़े तलने से भी तो नॉर्मली ज़िंदगी चलेगी, ऐसे ही चल रही है, वैसे ही चल रही है। हाँ, लेकिन क्या पीएम मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पंचर बनाता है, जैसे कि कोई गलत काम कर रहा हो, कोई खराब काम हो रहा हो, तो जिस तरीके से वो बोलते हैं, क्या उनकी भाषा ठीक है? नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने भी तो चाय बेचा था, हमने कौन सा किसी ने हाथ उठाया था कि तुम चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हो, तो ये वो गलत है तुम्हारा। तुम चाय बेचने वाले कैसे? पंचर बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है अगर काबिलियत हो तो। यही बात है ना बस मैम, वही तो बात है। बिल्कुल सही बात है। चाय बेचने वाले बन सकते तो कहीं बनेंगे सब कोई। लेकिन चाय बेचने वाले तो देखिए मोदी जी है ना, पंचर बनाने वाले आप लोग हैं, आपकी तो कोई इज्जत सम्मान है ही नहीं। नहीं, हर चीज़ का सम्मान है। मोदी जी कहाँ दे रहे हैं सम्मान? वही बात है ना, सम्मान नहीं दे रहे हैं, यही बात हो रही है ना। और क्या है, हर चीज़ में महंगाई कर रहे हैं। जब वोट मिलता है, वोट का टाइम आता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वोट का टाइम निकल जाता है तब कुछ भी नहीं करते हैं। अभी तक बोले थे कि हर महीने को 25 रुपये मिलेगा, वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ आज तक मिला? कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। जब काम होता है तब बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ देंगे, और जब काम निकल जाता है वो चीज़ नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है मोहन जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ और आखिरी सवाल आपसे करती हूँ। पीएम मोदी के सीएम योगी आदित्यनाथ दुकानों की पहचान करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, और पीएम मोदी पंचर वालों का अपमान कर रहे हैं। आखिर देश के अंदर जो सरकार है वो किस दिशा में जा रही है कि वहाँ पंचर वालों का सम्मान नहीं? मैडम मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, हमें तो मेहनत करनी है। फिर ये डंका मोदी कहाँ अपनी बज रहा है जगह सर? मोदी अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। लेकिन वो देश के लिए जी रहे हैं, बता रहे हैं 18 देश घंटे के लिए काम कुछ नहीं जी रहे, वो अपने लिए जी रहे हैं बस। अपने लिए। फिर ये जो डंका बज रहा है भारत का, ये कहाँ बज रहा तो है? बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। जहाँ भी बज रहा है वो उनकी करामतों से बज रहा है, जहाँ वो चाहे वही बजवा सकते हैं। सिर्फ झूठा डंका। हाँ, जहाँ वो असल डंका चाहेंगे कुछ वही, नहीं जहाँ वो कहेंगे ना ये है रात, तो रात ही होगी। हमारे उससे नहीं होगा। हमने तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हमें मेहनत करनी है बस। बिल्कुल। और अब हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान करवाना है सरकार को, चाहे वो पंचर वाला हो या कोई और कोई भी। भी हो, कोई भी दुकानदार हो, यही है बस। चलिए ठीक है। देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर थी और मैंने यहाँ बातचीत की। कई मुसलमान यहाँ पर जो काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, और हिंदू धर्म के लोगों से भी। लेकिन अहम सवाल ये है कि पीएम मोदी का जो बयान आया, जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, क्या वाकई उससे पंचर वालों का अपमान है? और अगर मुस्लिम लोगों का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वफ़ ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो फिर इन हिंदू भाइयों का विकास क्यों नहीं हो पाया? उनका उत्थान कौन करेगी? क्या सरकार आर्थिक रूप से इन लोगों को मजबूत कर पाएगी या हर मामले में हिंदू मुसलमान करेगी? योगी जी पहचान करते हैं, मोदी जी अपमान करते हैं, और आप बताइएगा कि आखिरकार देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जहां पंचर बनाने वालों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा। अब देश केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर चलेगा? आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।
है।